सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक गोल्डन मोमेंट था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शालिवाहन शके 1596 इंग्लिश डेट के अनुसार 6 जून 1674 को स्वराज्य स्थापित हुआ। शिवबा अब छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। सभासद बकर कहती है कि उस युग में पृथ्वी पर जहां एक और म्लेच्छ बादशाह थे, वही मराठा पाचा के रूप में छत्रपति का उदय हुआ। ये कोई आम बात नहीं थी। रायगढ़ पर उनका राज्याभिषेक होना इतिहास का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था। इसके बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात हुई जो बहुत से लोगों को पता नहीं। वो ये है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। एक तो वो राज्याभिषेक जिसे हम हर साल बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा एक तांत्रिक पद्धति से हुआ राज्याभिषेक। पर ये दूसरा अभिषेक क्यों करवाना पड़ा? क्या स्वराज्य पर कोई संकट आया था या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 6 जून 1674 को रायगढ़ पर गागा भट्ट की देखरेख में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वैदिक पद्धति से हुआ। अगर हम उस समय का बैकग्राउंड देखें तो हमें दिखता है कि तंत्र मार्ग यानी शक्ति परंपरा का प्रभाव उस युग में था। राज्याभिषेक के दौरान रायगढ़ पर निश्चलपुरी गोसावी नामक एक तांत्रिक ब्राह्मण मौजूद थे। उन्होंने शिवराय से कहा कि राज्याभिषेक में कुछ कमी रह गई है, जिससे कुछ अनहोनी भी हो सकती है। उनके कहने पर ही 23 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज ने दूसरी बार तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करवाया। इस घटना की जानकारी हमें श्री शिवराज्याभिषेक कल्पतरु नामक ग्रंथ से मिलती है। राज्याभिषेक के समय सुवर्ण तुला भी हुई, लेकिन इसमें गागा भट्ट ने निश्चलपुरी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी। दान और सम्मान में भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसके बाद कुछ एक्सीडेंट्स हुए। गागा भट्ट की नाक पर लकड़ी लग गई। शिवाजी महाराज के कुल गुरु बाल भट्ट पर स्तंभ से लकड़ी गिर गई। शिवराय का राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन रायगढ़ की शिरकाई देवी, कोकण के अधिष्ठान देव परशुराम, हनुमान और वेताल जैसे स्थानीय देवताओं की पूजा नहीं हुई, ऐसा निश्चलपुरी ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि सिंहासन को तांत्रिक आधार नहीं दिया गया, उस पर बलि नहीं दी गई, गढ़ की संरक्षक देवताओं का पूजन ही नहीं हुआ और ना ही भूत प्रेत को तृप्त किया गया। इन सारी गलतियों के कारण अनलकी घटनाएं शुरू हुई, जैसे कि संभाजी महाराज के मस्तक से 2 मोती गिर गए, महाराज की कट्यार म्यान में नहीं थी, रथ चढ़ते ही उसका पहिया टेढ़ा हो गया, गजराज पर सवार होते ही धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय अंगूठी गिर गई। इन सारी घटनाओं को देखकर निश्चलपुरी ने भविष्यवाणी की कि राज्याभिषेक के 13वें, 22वें, 55वें और 65वें दिन कुछ और अशुभ घटनाएं होंगी। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। 12वें दिन राजमाता जीजाबाई का निधन हो गया। प्रतापगढ़ की घोड़ा बैलों की पागा जल गई, कई घोड़े और हाथी मारे गए। अब शिवाजी महाराज को निश्चलपुरी की बातें सही लगने लगी। गागा भट्ट ने निश्चलपुरी को सम्मान नहीं दिया था, इसीलिए निश्चलपुरी नाराज थे। उन्होंने शिवराय की उस वक्त की दुखद मानसिकता स्थिति का फायदा उठाया और कहा कि एक बार फिर तांत्रिक राज्याभिषेक कराना जरूरी है। इस पर शिवराय ने कंसेंट दे दिया। कुछ जप करते ब्राह्मणों के साथ निश्चलपुरी ने रिचुअल्स शुरू किए। इस बार मंत्रियों ने सलाह दी कि मंत्रोपदेश ना ले, लेकिन शिवराय ने उनकी बात नहीं मानी। 23 सितंबर 1674 को आश्विन शुद्ध पंचमी बुधवार को निश्चलपुरी ने कलश स्थापना की। मेरु यंत्र धारण कर राज्यारोहण शुरू किया। सिंहासन के पास की भूमि को मंत्रों से शुद्ध किया गया। शिवराय तलवार लेकर सिंहासन के पास पहुंचे। दरवाजे के पास देवताओं को बलि दी गई और शस्त्र भोज हुआ। सिंहासन के 8 सिंहों पर 8 प्राणियों की बलि दी गई। फिर सिंहासन पर यंत्र स्थापना की गई। एक रत्न जड़ित आसन पर रौप्य आसन रखकर महाराज को बैठाया गया। कलश में 5 पान के पत्ते रखे गए और उसे लाल रेशमी वस्त्र से लपेटा गया। अभिषेक के बाद शिवराय ने नए वस्त्र धारण किए। रायगढ़ को नैवेद्य अर्पित किया गया। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया गया। इसके बाद निश्चलपुरी ने शिवराय को सिंहासन पर बैठाया और उनके ऊपर रत्न जड़ित छत्र रखा गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा यानी तांत्रिक राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इसका हिस्टोरिकल प्रूफ हमें रियासतकार गोविंद सखाराम सरदेसाई की मराठी रियासत में मिलता है। सरदेसाई लिखते हैं कि राजमाता जीजाबाई के निधन के बाद विरोधी पक्ष को शांत करने के लिए महाराज ने निश्चलपुरी से एक छोटा सा राज्याभिषेक करवाया। यह इतिहास बहुत ही लेस नोन है, इसीलिए बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, परंतु शिवकाल का यह अध्याय हर इतिहास प्रेमी और शिव प्रेमी के सामने आना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है। ऐसी और भी हिस्टोरिकल बातें जानने के लिए विजन ऑफ हिस्ट्री को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।